So, dear students, question number 24, chapter structure of atom, exercise question. What is the lowest value of n that allows g orbitals to exist? तो सिंपली वी हैव टू टेल कि g ऑर्बिटल के लिए n कितना आएगा. क्लियर. अब हम पढ़ के आए हैं ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट. L अगर मेरे पास 0 1 2 3 4 यानी कि S P D F एंड G, तो यानी कि G के लिए L कितना आया 4. क्लियर. और L किसके इक्वल आता है n-1 वैल्यूज टोटल. दैट मीन्स n कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे n विल बी 5. तो G ऑर्बिटल की एग्जिस्टिंग के लिए n कितना चाहिए हमें 5 चाहिए. क्लियर. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, n 5 क्यों चाहिए. n हमारे पास 5 है. l हमेशा किसके इक्वल आता है n-1 वैल्यूज. अगर ये है दैट मीन्स 5-1 विच इज इक्वल टू 4. जब 4 आएगा तो मेरे पास ऑर्बिटल कौन सा होगा, g ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा. क्लियर. दैट मीन्स मेरे पास आंसर कितना आया, n कितना होगा 5. क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. An electron is in one of the 3D orbitals. Give possible value of n, l and m. तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. क्लियर. तो अगर हमें किसका लिखना है 3D ऑर्बिटल के लिए, तो n कितना आएगा 3 रिप्रेजेंट करता है किसको, शेल को रिप्रेजेंट करेगा n 3. अब L कितना है D, तो आपको ऊपर लिख चुका हूँ मैं. जैसे ये देखो यहाँ पे कितना है D के लिए L कितना है 2. तो D के लिए L कितना 2, यानी D L आ गया 2. इसके लिए लिखना है M की वैल्यू लिखनी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की. वो कहाँ से रेंज करती है -L 0 + L. क्लियर. और हम इसे लिखते हैं 2L + 1 वैल्यूज टोटल आती है इसकी. क्लियर. तो मेरे पास m कितना आएगा -2 -1 0 +1 एंड +2. ये किसके लिए आएगा, जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर. तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ. एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल. गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, l एंड m. n रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो n हमारे पास 3 है, तो l कितना आएगा 2. अगर जनरल टर्म में देखना हो, थर्ड शेल में मेरे पास n 3 है, तो l मेरे पास क्या आएगा 0 1 एंड 2. क्लियर. ये किसके लिए, कि जनरल टर्म के लिए. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बोल रखा है S P एंड D. अब उन्होंने कहा है 3D के लिए लिखो जी 3D. तो 3 मेरे पास आया n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और D जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू वो 2L + 1 वैल्यूज होती है टोटल, यानी कि उसका रेंज कहाँ है -L 0 और +L. इसलिए -2 -1 0 +1 एंड +2. थैंक यू.